कई लोगों के लिए गणित की गुत्थियां दिमाग चकरा देने वाली होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक शिक्षिका बच्चों को मैथ्स की इन मुश्किलों से निकालने के लिए खेलों का सहारा ले रही है। शिक्षिका के इन नए प्रयोगों की चारों तरफ सराहना हो रही है। हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है खेल खेल में गणित का ज्ञान, शिक्षिका को सम्मान। जी हाँ, आपको बताते हैं गणित के कठिन सवालों को सरलता से चुटकियों में हल कराने के लिए शिक्षिका ने स्कूल गणित पार्क और गणित लैब बनाया है, जहां बच्चे खेल खेल में मैथ्स के सूत्र सीख रहे हैं। इस नए प्रयोग के लिए टीचर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया। आपने पार्क तो कई देखे होंगे, लेकिन दुर्ग के एक सरकारी स्कूल में बना ये पार्क दूसरे पार्कों से बहुत अलग है। इस पार्क में फूल, पत्तियां और पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि इसमें सिलेंडर, क्यूब और एंगल बने हुए हैं। इस पार्क में बच्चे घूमने नहीं बल्कि सीखने आते हैं, क्योंकि ये अपने तरह का खास पार्क है जिसमें गणित की गुत्थियों को सुलझाने के गुण सिखाए जाते हैं। यह है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के हनौदा गांव का सरकारी मिडिल स्कूल। वैसे तो ये स्कूल अन्य स्कूलों की तरह ही है, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई का तरीका थोड़ा हटके है। यहाँ बच्चों को खेल खेल में गणित के कठिन सूत्रों को सरलता से सुलझाने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके लिए स्कूल में गणित पार्क और गणित लैब तैयार किया गया है। गणित एक अमूर्त विषय है जिसे हमें दिखा नहीं सकते, तो उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए गणित पार्क बनाया। जैसे कि हम बेलन बोलते हैं, लेकिन बेलन की संरचना कैसी होती है वो हम इसमें जाकर मूर्त रूप में देख सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी अवधारणाओं को हमने इसके माध्यम से स्पष्ट किया है। बच्चे गणित के कठिन सवालों को चुटकियों में सुलझा सकें, इसके लिए रोचक तरीकों से गणित के सूत्रों को खेलों से जोड़ा गया। यहाँ बच्चे खेल खेल में मैथ्स की मुश्किलों को हल करने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स को सीखते हैं। बच्चों की पढ़ाई में नवीन प्रयोगों को इस्तेमाल करने का श्रेय यहाँ की एक शिक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को जाता है, जो पढ़ाई को भी खेलों जितना मजेदार बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। अक्सर बच्चों में गणित को लेकर कई तरह की शंकाएं होती हैं, जिससे गणित उनको कठिन विषय लगता है। लेकिन डॉक्टर प्रज्ञा सिंह बच्चों को गणित के मूल सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए खेलों और प्रयोगों का सहारा लेती हैं। बच्चों को गणित की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए लूडो, सांप सीढ़ी और शतरंज जैसे खेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चे मजे के साथ गणित पढ़ते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा की कोशिशों का नतीजा है कि इस स्कूल के बच्चे मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। मैंने गणित जैसे विषय को आसान बनाने के लिए TLM का उपयोग किया। साथ ही मैंने बहुत सारी ट्रिक्स, और अभी तो हमारे यहाँ गणित पार्क भी बन गया है, तो इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से मैंने गणित को आसान बनाया, जिससे बच्चे खेल खेल में गणित सीखने लगे। यहाँ तक कि बच्चों को 100% अंक भी प्राप्त हो रहे हैं गणित में। पढ़ाई में नूतन प्रयोगों को अब छत्तीसगढ़ के बाहर भी पहचान मिलने लगी है। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए हुआ है। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन देश के सर्वश्रेष्ठ और चुनिंदा शिक्षकों के साथ सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किए जाने के बाद डॉक्टर प्रज्ञा बहुत खुश हैं। ये सम्मान मेरा अकेले का नहीं है, मेरे गांव का और मेरे विद्यार्थियों का है। हनौदा मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि से बढ़कर कर्म भूमि होती है, क्योंकि हमने जन्म लिया वो तो हमारा ईश्वर का देन है, लेकिन जहाँ हम कर्म करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो मैं ये गांव वालों को समर्पित करती हूँ। पढ़ाने की नई तरकीबों को लागू करने के साथ साथ डॉक्टर प्रज्ञा ने स्कूली बच्चों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन्होंने बालिका स्वास्थ्य के लिए विशेष कार्यक्रम जागो सखियों का संचालन किया, इसकी प्रदर्शनियां लगाई, और इन सब के अलावा उन्होंने स्कूल में अपने खर्चे से कई सुविधाएं जोड़ी। मैं विशेष प्रयास कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा गणित से डरे ना और हर बच्चा आगे जाए, और साथ ही हमारी दर संख्या को भी बढ़ाने का प्रयास है, जो कि लगातार मैं देख रही हूँ कि सरकारी स्कूलों में
इसकी समस्या आ रही है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा। देश को डॉक्टर प्रज्ञा जैसे शिक्षकों की जरूरत है, जो बच्चों में पढ़ाई की नींव को मजबूत करने के अभियान में जुटी है। वो जानती हैं कि अगर नींव मजबूत हुई तो उस पर भव्य इमारत खड़ी की जा सकती है। रघुनंदन पंडा, दुर्ग, छत्तीसगढ़, गुड न्यूज टुडे।